बाहर की दुनिया बर्फ की चादर से ढकी थी। राजू, जो 6 साल का था, और उसकी छोटी बहन प्रिया, जो 5 साल की थी, अपनी खिड़की से विशाल चमकते हुए सफेद परिदृश्य को देख रहे थे। रियो, उनका वफादार कुत्ता, गर्म अंगीठी के पास खुशी से कांप रहा था, और मिट्ठू तोता अपने आरामदायक ठिकाने से धीरे से चहचहा रहा था। हवा शांत थी और बर्फ एक सुकून देने वाली धुन गुनगुना रही थी। पापा ने उन्हें अपने सबसे गर्म कपड़ों में धीरे से लपेट दिया। आज हम बर्फ की शांत सुंदरता का पता लगाएंगे, उन्होंने कहा, लेकिन हमें जमीन की फुसफुसाहट को सुनना होगा। जैसे ही वे बाहर निकले, उनके जूतों ने ताजी बर्फ में नरम किर 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 की आवाज की। बर्फ के टुकड़े लाखों छोटे हीरे की तरह चमक रहे थे, और दूर की चोटियां ऊंची और शांत खड़ी थीं, सफेद चादर से ढकी हुई थी। विशाल शांत बर्फ ने अपने अंदर कौन से खामोश रहस्य छिपा रखे थे उन लोगों के लिए जो ध्यान से सुनते थे। वे बर्फीले जंगल में और गहराई तक चले गए। हवा इतनी शांत थी कि ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी हो। अचानक प्रिया ने इशारा किया, देखो राजू, एक रोशनी। एक पाले से ढके हुए देवदार के पेड़ के पास एक छोटा चमकता हुआ प्राणी बैठा था। यह शुद्ध बर्फ से बने एक छोटे पंखों वाले हिममित्र, बर्फीला दोस्त जैसा लग रहा था, जिसमें हल्की फीकी नीली रोशनी चमक रही थी। यह बर्फीले मैदानों की एक दुर्लभ आत्मा थी, लेकिन उसकी चमक धीमी थी, उदास रूप से टिमटिमा रही थी, और वह कांप रहा था, ठंड से नहीं बल्कि अकेलेपन से। वह अपना रास्ता भटक गया लग रहा था। क्या एक छोटी उदास चमक एक बहादुर और कोमल दिल का इंतजार कर रही थी उसे खोजने के लिए? राजू और प्रिया के सीने में एक शांत साहस पनपा। यह एक नए तरह का साहस था, शोरगुल वाले रोमांच के लिए नहीं, बल्कि कुछ नाजुक और अनजान के पास जाने के लिए। पापा और माँ ने अपनी आंखों से उन्हें प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुराया। वे नीचे घुटनों के बल बैठ गए, कोमल शब्दों की पेशकश की। क्या तुम खो गए हो छोटे दोस्त? राजू ने फुसफुसाया। प्रिया ने सावधानी से अपना दस्ताने वाला हाथ बढ़ाया, छूने के लिए नहीं बल्कि गर्माहट देने के लिए। रियो धीरे से कुनकुनाया, अपनी नाक हिममित्र की ओर धकेलता हुआ, और मिट्ठू उड़कर राजू के कंधे पर बैठ गया। एक सुकून देने वाला गीत गा रहा था। एक इंसान का दिल बर्फ से बनी आत्मा को कौन सी कोमल गर्माहट दे सकता था। हिममित्र ने उनकी ओर देखा। उसकी छोटी आंखें चौड़ी थीं। जैसे ही राजू और प्रिया धीरे धीरे बात करते रहे, और जैसे ही परिवार की गर्म उपस्थिति ने उसे घेर लिया, उसकी हल्की नीली चमक तेज होने लगी, धीरे धीरे, खूबसूरती से। गर्माहट आग से नहीं थी, बल्कि हवा में भरी दयालुता और सहानुभूति से थी। उसे समझा हुआ, परवाह किया हुआ महसूस हुआ। एक जॉयफुल चमक के साथ हिममित्र तैरने लगा। उसने उन्हें एक छिपी हुई गुफा में ले गया, जहां क्रिस्टल संरचनाएं एक नरम सुकून देने वाली रोशनी के साथ धड़क रही थी, जो आत्मा की खुशी से बनी थी। यह लुभावनी सुंदरता की जगह थी, बर्फ का एक गुप्त उपहार धन्यवाद के रूप में साझा किया गया था। ऐसे कोमल मिलन से उनके दिलों में कौन सा शांत साहस खिलेगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, लंबी शांतिपूर्ण परछाइयां बनाता हुआ, हिममित्र ने एक आखिरी तेज चमक दी, फिर और ऊंचा तैरने लगा, जब तक कि वह हवा में नाचता हुआ एक और चमकता हुआ बर्फ का टुकड़ा नहीं बन गया। अपने विशाल बर्फीले घर लौटता हुआ राजू और प्रिया को गहरी शांति महसूस हुई। उन्होंने किसी राक्षस से लड़ाई नहीं लड़ी थी या किसी ऊंची चोटी पर चढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने एक शांत प्यारे तरीके से साहस दिखाया था, और इसने उनके दिलों को एक अनोखी गर्माहट से भर दिया था। बर्फ की सुखदायक चुप्पी उनके सपनों में हमेशा के लिए साहस और दयालुता की कहानियां कैसे फुसफुसाएगी। अपने आरामदायक घर के अंदर वापस आकर गर्म कंबलों के नीचे दुबके हुए राजू और प्रिया को हिममित्र याद आया। रियो अंगीठी के पास दुबका हुआ सो रहा था, शायद खुश। चमकते हुए बर्फीले दोस्तों के सपने देख रहा था। मिट्ठू सो रहा था, उसके पंख गर्माहट के लिए फड़फड़ा रहे थे। राजू बह गया और बह गया। उसके विचार चमकती हुई बर्फ और हिममित्र की कोमल नीली चमक से भरे थे। प्रिया पहले ही सो चुकी थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो गहरी शांतिपूर्ण नींद में था, और मिट्ठू स्थिर और संतुष्ट था। राजू, प्रिया
रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने बर्फ की सुखदायक चुप्पी और उनके दिलों के शांत साहस से गर्म थे। शुभ रात्रि बहादुर छोटे बच्चों, चैन से सो जाओ।